बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू यू एंड जॉब्स हब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाडा की तरफ से एक ऐड जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वायरल था एक ब्लर फॉर्म में, बट नॉट श्योर क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन अभी एक दो दिन पहले ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अब ये कंफर्म है कि ये जो जॉब्स हैं ये अथेंटिक हैं और आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और क्या इनका क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाडा was established under Government of Punjab Act 2016. Currently, there are about 12,000 students and more than 400 faculty or staff members. University of Okada is one of the most progressive and dynamic institution of higher learning एंड अब चलते हैं कि ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाडा की तरफ से अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी अनाउंस हुई है ये प्रोफेसर की वैकेंसी है। बेसिक स्केल जो इसका है 21 RTTS 1 ईच। इसमें जो डिफरेंट ये सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, जोलॉजी, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, बॉटनी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप रीड आउट कर सकते हैं। इनके लिए एक एक प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। नंबर सेकंड पे एसोसिएट प्रोफेसर बेसिक स्केल 20। ये भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक एसोसिएट प्रोफेसर रिक्वायर है। एंड थर्ड वन पे अगर देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायर है, लॉ, इंग्लिश एंड मैथ कम्युनिकेशन। इन तीनों के लिए एक एक जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायर है। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो एज पर HEC का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो उसके लिए PhD इन रेलेवेंट फील्ड होना ज़रूरी है बाय HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड नो एक्सपीरियंस, मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिकेशंस भी नील है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की अगर बात करें तो उसमें PhD इन लॉ और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड बी ऑप्शन पे LLM GD और इक्विवेलेंट डिग्री। नंबर सी पे भी आप देख सकते हैं LLB डिग्री। एक्सपीरियंस ए पे नील, बी 4 ईयर टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन HEC रिकॉग्नाइज्ड। तो ये सारा आप जो क्राइटेरिया है इसको ध्यान से आपने रीड आउट करना है ताकि आप जिस क्राइटेरिया पे पूरा उतरें उसके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD इन रेलेवेंट फील्ड एंड 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशंस भी इसमें मेंशन की गई हैं। प्रोफेसर के लिए PhD इन रेलेवेंट फील्ड एंड 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव 15 रिसर्च पब्लिकेशंस भी इस प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए रिसर्च पब्लिकेशन भी होना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइन है जिसको आपने फॉलो करना है। नंबर 1 पे PhD डिग्री होल्डर विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर BS सिस्टम। Some second pay University of Okada and other government and service regular permanent PhD teachers employ may apply on BS if the post is advertised for BS or TTS। तो आप BS और TTS दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे फॉरेन डिग्री होल्डर्स जो हैं उनको एक जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो इशू होगा HEC की तरफ से जो वो प्रोवाइड करेंगे। नंबर फोर पे ऑल रूल्स इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ TTS वर्जन 2 एंड BS आर एप्लीकेबल। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है और इसका जो मैं लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे और उसको फिल आउट करके आपने साथ जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं अपने बायोडाटा एंड अटेस्टेड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ये आपने अटैच करने हैं और एक बैक ड्राफ्ट आपने बनवाना है जो कि प्रोफेसर के लिए 5000 का इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेजरर एंड 4000 का आपने एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड 3000 का आपने फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि ट्रेजरर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाडा की फेवर में बनेगा। एंड देन शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ ये सारी एप्लीकेशन एंड साथ जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचाने हैं जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले पहले। अब नेक्स्ट 7 नंबर पे द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर अंडर BS और TTS। अगर आप प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो 6 कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन है विद 6 कंप्लीट सेट ऑफ अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सारा आपने
आपने जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ तक आपने बिफोर क्लोजिंग डेट आपने पहुँचाना है 6 कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद 6 कंप्लीट सेट ऑफ टेस्टिमोनियल्स। एंड नंबर 8 पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 1 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ऑन द रेलेवेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्रीज, ये आपने सबमिट करनी है। नंबर 9 पे कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन सर्विस, अगर आप ऑलरेडी टीटीएस की सर्विस कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो आपने एनओसी प्रोवाइड करना है। नंबर 10 पे इफ़ द कैंडिडेट, अगर आप ने कहीं पे टीटीएस की पोस्ट पे अप्लाई किया और आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आप अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उस जो यूनिवर्सिटी है उससे आपने एनओसी लेना है और यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है। नंबर 11 पे कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर बोथ सिस्टम बीएस टीटीएस शुड सबमिट अ सेपरेट, अगर आपने दोनों पे अप्लाई करना चाहते हैं बीएस और टीटीएस दोनों स्केल्स पे तो आपको जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, एक अलग-अलग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगी। नंबर 12 पे कैंडिडेट्स आर रेडी इन सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल बाय ड्यू डेट एंड सबमिट सर्विस सर्टिफिकेट। तो ये सारी जो गाइडलाइन है इसको आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है ताकि कोई भी आपकी मिस्टेक वगैरह ना आए। और जो कैंडिडेट्स शुड अटैच अ सेपरेट लिस्ट ऑफ अटैच डॉक्यूमेंट्स विद सिग्नेचर, ये आपने अच्छी तरह इनको पढ़ना है कि आपने क्या क्या किस किस गाइडलाइन को फॉलो करना है। इन केस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड सो ऑन। और ये एड्रेस है जिस पर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सेंड करने हैं। इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा 2 किलोमीटर मुल्तान रोड रिनाला खुर्द बाईपास ओकाड़ा पाकिस्तान। नंबर 20 पे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर सपोज टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन डोजियर टू रजिस्ट्रार ऑफिस बिफोर क्लोजिंग डेट इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन सबमिटिंग हार्ड कॉपी ड्यू टू कोरोना वायरस। अगर हार्ड कॉपी आप सेंड करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि करंट जो सिचुएशन है पाकिस्तान की वो कुछ ठीक नहीं है कोविड-19 की वजह से, तो आप जो सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन है वो भी सबमिट कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस गिवन है यहाँ पे, ये भी मैं आपको जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप अपनी जो अगर आप हार्ड कॉपी सेंड नहीं कर सकते तो आप सॉफ्ट कॉपी में अपनी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे मेल कर सकते हैं। और आपने साथ सीसी करना है, ये मेल जो ईमेल होती है उसमें ये ऑप्शन गिवन होता है, आपने मेल भी करनी है और आपने सीसी करना है इस ईमेल एड्रेस पर। नंबर 20 लास्ट डेट फॉर, अगर लास्ट डेट की बात करें तो जो प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लास्ट डेट जो है वो 22 जून ड्यूरिंग ऑफिस टाइम एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 5 जून 2020 ऑफिस टाइम है। तो ये सारी जो वैकेंसीज थी ये टीचिंग से रिलेटेड थी, तो आई होप कि आपको इन सब की समझ आ गई होगी और आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आपको अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो और आपको समझ आ गई हो तो अपने जो दोस्त अहबाब हैं उन तक भी शेयर करें ताकि वो भी इन टीचिंग की वैकेंसीज से फ़ायदा उठा सकें और इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकें। और आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी क्लैरिफिकेशन कर सके तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है एडवर्टाइजमेंट ये वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल पोस्ट विल बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू एचईसी क्राइटेरिया। तो ये सारी पोस्ट टीचिंग से रिलेटेड थी जिनके लिए आपने अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको फ़ायदा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी ओपिनियन का इजहार ज़रूर कर दिया करें ताकि फ़र्दर आने वाली वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट हो सके। और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि फ़र्दर आने वाली इस तरह की जॉब से रिलेटेड या शार्ट कोर्सेज और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहें। अगर कोई क्यूरी या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।